जो हमारे पास उसका ड्राफ्ट आया है और तमाम टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहा है, उसके मुताबिक 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो आइंदा फैसला करेंगे कि कोई चीज़ 184(3 जिसको हम सुओ मोटो कहते हैं उसके तहत वो लिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेगी या नहीं लेगी। और उसके बाद जो बेंच बनने हैं, सुप्रीम कोर्ट जो बनाती है बेंचेस, वो भी ये 3 मेंबर कमेटी बनाएगी। दूसरा ये है कि उसके अंदर जो फैसला होगा वो मेजॉरिटी से होगा, यानी कि 3 है तो जो 2 जजेस का फैसला होगा वो प्रिवेल करेगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग अब सिचुएशन हो जाएगी। जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो उमर अता बंदयाल साहब हैं, काजी फायज़ ईसा साहब हैं और सरदार तारिक मसूद है नंबर 3 ऑन सीनियरिटी लिस्ट। उमर अता बंदयाल और काजी फायज़ ईसा साहब के जो डिफरेंसेस हैं, जो व्यूज़ और अप्रोचेस डिफरेंसेस हैं, वो बिल्कुल सामने हैं, उसमें कोई लगी ठपकी नहीं रही भी। सरदार तारिक मसूद साहब जो है जस्टिस, वो काफ़ी लो की और बड़ा अंडर द रेडार हैं, ज़्यादा आप ना ख़बरों में आते हैं ना कुछ होता है। लास्ट टाइम ख़बरों में आए थे जब ये लास्ट एलिवेशन हो रही थी 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका जो स्टांस था बड़ा खुल के चीफ जस्टिस के स्टांस से मुख्तलिफ था और बड़ी उन्होंने ओपनली अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए थे। तो अब लग ये रहा है कि शायद उनका झुकाव थोड़ा सा माइट बी ऑन दी अदर साइड। सो ये अब आने वाले दिनों में क्या होगा। और ये सुबह ही मामला बड़ा गर्म हो गया था जब नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने तो फ्रंटल हो गए बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी हमें बताते हैं जजेस कि प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना से बात करें, तो नाम लिए बगैर उन्होंने टारगेट किया चीफ जस्टिस को और कहा ये फिर अपनी काबीना से बात करके क्यों नहीं फैसले करते। और फिर जैसे आपने अभी इब्तदाई में सुना कि अब वक्त आ गया है, हमें तारीख माफ़ नहीं करेगी, ये लॉ चेंज करो, ये करो, वो करो। और ये लेकिन बात आज की नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में ड्राफ्ट्स बने थे और कानून चेंज करने की बहुत लंबी बातें हुई थी। और उस वक्त मैंने, ये शायद अगस्त की बात है, मैंने उस वक्त ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में बराह रास्त इन चीज़ों पे पूछा भी था। तो ये अगस्त 2022 में भी गवर्नमेंट की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बातचीत हुई, उसमें कुछ चीज़ें तय हो गई, फिर हालात शायद इवेंट्स ओवरटुक एवरीथिंग और ये चीज़ पीछे रह गई। मेरी इतला ये है कि आज से कि 2-2.5 माह पहले एक और लीगल रिफॉर्म्स का पैकेज इरफान कादिर साहब ने दिया था, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन लीगल रिफॉर्म्स, लेकिन 2-2.5 महीने से बिल्कुल पड़ा हुआ था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। शायद ये हालात ने मजबूर कर दिया कि गवर्नमेंट को कि अब आप इसके अंदर जो भी काम करना है करें। क्या इसके असरात होंगे? अब इस जो मौजूदा केस है क्या इस पर इम्पैक्ट होगा? 63A जो बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला था जिसमें 2 जजेस ने खुल के उसके ख़िलाफ़ डिसेंटिंग नोट दिया था और जिसके बाद आपने देखा पंजाब में सारी सियासी तब्दीली आई, उसकी रिव्यू एप्लीकेशन पड़ी हुई है अभी सुप्रीम कोर्ट में। क्या अब आज के कानून में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि जो 3 मेंबर बेंच है ये फ़ैसला करेगा और 184(3 अगर आपके तहत कोई बनेगा, केस सुना जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो फैसले के अगेंस्ट राइट होगा 30 दिनों के अंदर अपील दायर करने का। और जिस दिन अपील दायर होगी उसकी 14 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होना लाजम करार दे दी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और भी इस कानून में चेंज की गई है वैसे अर्जेंट अपील्स वगैरह में, कि जो अपील्स वगैरह में पहले होता था कि जो आपके खिलाफ फैसला हुआ, हक में या खिलाफ हुआ, अगर रिव्यू में आप वकील नहीं बदल सकते थे, तो अगर आपका नालायक वकील था जिसकी वजह से आप केस हार गए तो आप मारे गए, रिव्यू में भी नहीं बदल सकते। इस कानून में अब ये भी तब्दीली आ रही है कि आप रिव्यू में अपना वकील बदल पाएंगे। एज वी स्पीक अभी इजलास दोबारा शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि अभी ये ड्राफ्ट जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये नेशनल असेंबली में पेश कर दिया जाएगा और फिर ये शायद स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा जो सुबह अप्रूव करेगी, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुमेरात को ये कानून के अंदर आ जाएगा। तो साहब आपने देखा होगा जो ये सारी बहस चल रही है, जो आज आया है कि 3 मेंबर लॉ बना रहे हैं कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस यही सुओ मोटो का डिसाइड करेंगे बाय मेजॉरिटी वोट, फिर यही बेंचेस भी फॉर्म करेंगे, अपील का राइट दे दिया है 184(3 के तहत जब कानून बन जाएगा। ये तमाम चीज़ों में टाइमिंग पे बाद में बात करेंगे। क्या क्वालिटेटिव वाइज आपको किसी भी इस चेंज में एतराज़ है कि नहीं, ये कानून ऐसे नहीं होना चाहिए? एक बातें तो आपको समझ लेनी चाहिए ना। अब हमें रिज्यूम करना हम पे लाजिम हो गया और वो अगर मैंने शम्स हो गई। नंबर 1 कि ये तस्लीम कर लिया हुकूमत ने कि अभी तक जो अभी किया है वो बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ने अपने दायरे में रह के किया और तजावज़ नहीं हुआ। ये एक चीज, जब ही तो कानून को बदलने की जरूरत हुई ना, क्योंकि वो कानून को बदलना चाहते हैं, क्योंकि
वो नहीं चाहते कि वो हो सके जो अभी तक होता आया। ठीक। एक तो ये चीज, दूसरी ये चीज है कि जो कि फिर वाज़ेह है कि अगर ये कानून लाते हैं तो कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है। अभी एक तो मैंने एक और कथन बतानी है, विदाउट प्रेजुडिस टू दैट, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। जो बेंच बना हुआ है, जो ऑर्डर हुआ है, जो बेंच सुन रहा है, वो उसी तरह चलेगा। और आइंदा के जब बेंचेस बनाने होंगे, तो फिर ये नया कानून उस पर अप्लाई। लेकिन सर जो इस वक्त केस चल रहा है, जो इस वक्त 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, जो सत्यान साहब की अपील पे यही बात हो रही है, आज जो सारा दिन चलता रहा कि इलेक्शन कमीशन क्या चेंज डेट कर सकता है शेड्यूल में जो प्रेसिडेंट साहब ने दी हुई है। अगर ये कानून कल पास हो जाता है फॉर एग्जांपल या परसों, तो फिर इस बेंच का अगर फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है, एडवर्स आता है, तो लेकिन आप अपील तो इसमें कर पाएंगे ना। अब उनको राइट ऑफ अपील तो मिल जाएगा इसके खिलाफ, जो पहले नहीं था। और फिर अगर अपील होगी तो वो मुख्तलिफ बेंच के पास जाएगी, वो मुख्तलिफ बेंच के और इससे बड़े बेंच के पास जाएगी गालिबन। पर वो फुल कोर्ट का भी कुछ कह रहे थे जो मुझे नहीं। पर मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये मामला मालिक और तरफ चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले ये मामला और तरफ चला जाएगा और वो बड़े जोर शोर से जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ उसका फिलोसॉफिकल बेसिस। ये मामला अब यूं नहीं रहेगा कि जी ये इधर मंसूर अली शाह है या उधर ये मुनीब है, जस्टिस मुनीब है, इधर अगर अतर मिनल्ला है तो उधर इजाजुल एहसन है। ये नहीं रहेगा। ये मामला बनेगा कि इस तरफ चीफ जस्टिस मुनीर है और उस तरफ चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस है। ये असल बात है कि क्या आपको नजरिया जरूरत के तहत चलना है या आइन के तहत चलना है। वो जजेस जो कि नजरिया जरूरत यहाँ नाफिज करते रहे, वो चीफ जस्टिस बुनियादी तौर पे मुनीर, अनवारुल हक और इरशाद नहीं जज साहब, मेरे एक सवाल आपसे शुरू में किया था कि लेट्स फॉरगेट अबाउट द टाइमिंग, मोडालिटी छोड़ दें। क्या आपके ख्याल में जो आज चेंजेस की हैं कि चीफ जस्टिस बेंच ना बनाएं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस बेंच बनाएं, क्या ये गलत फैसला है? क्या इसमें कोई गलती है कि अगर अपील होनी चाहिए? क्या इस कानून में ये कोई बेहतरी है या नुकसान है कि आप रिव्यू के अंदर या अपील के अंदर अपना लॉयर बदल सकें? मुझे पहले बताएं, जो कानूनी तब्दीलियां हुई हैं, क्या इनमें से किसी पे आपका एतराज़ है कि आपके ख्याल में चीफ जस्टिस को ही होना चाहिए? बिकॉज खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। इंडिया में भी कमेटी बैठती है सीनियर जजेस की। सो कानून की नीयत अभी छोड़ दें, क्या जो तब्दीलियां हुई हैं इस पे किसी को एतराज़ है आपको? तब्दीलियों पे नहीं, तब्दीलियों पे सच एतराज़ बहुत कम होगा। एतराज़ इस पे हो सकता था अगर अपील ना प्रोवाइड की जाए। अपील के हम हक में है कि होनी चाहिए अपील। लेकिन मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, जो 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 डिवाइड हुई है ना सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में मैं 2-2.5 सालों से लोगों को बता रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था कि बहुत बहुत बड़ी डिवाइड है और एक खलीज पड़ गई है जजेस के दरमियान, और वो किस हद तक कितनी संगीन है उसका भी मैं जिक्र करता रहा हूँ जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया। वो जो संगीन डिवाइड है ना, वो मैं समझता हूँ इस तरह रहेगी नहीं, ये गिनती रहेगी नहीं। मैं नहीं समझता, मैं जजेस को जानता हूँ, मैं नहीं समझता कि इनमें से बहुत से जो इस वक्त नजर आते हैं हुकूमत के साथ खड़े और गुरेज करने वाले, इलेक्शन से गुरेज करने वाले इदारों के साथ खड़े, आप समझ गए होंगे उसमें कौन कौन सा इदारा आता है। जी, मैं नहीं समझता इनमें से बहुत से वो हैं जो उसी तरफ खड़े रहेंगे, यानी वो काउंट होंगे उस लॉबी में, उस सोच में जो चीफ जस्टिस मुनीर की थी, वो काउंट होना चाहेंगे उस सोच में और उस ग्रोह में जो जिसका क्रोनोलॉजिकली सरबराह आप कह सकते हैं वो चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस था। क्योंकि कॉर्नेलियस ने कहा था 50s में कि नजरिया जरूरत नहीं होना चाहिए और माइनॉरिटी जजमेंट थी उसकी, और चीफ जस्टिस मुनीर ने कहा था कि नजरिया जरूरत के तहत मुल्क को, आइन को आप छोड़ें, जरूरत को आप देखें।
जरूरत आप खुद जानते हैं, बनाएं और उसका जिक्र करें और उस पे पीछे चलें, आइन को भूल जाए। इसीलिए उसने 200 केस किसी बुनियाद पर मार्शल लॉ का नफाज भी 10 दिन के अंदर अंदर उसके नफाज से जो ये था जस्टिस मुनीर, इसने उसको वैलिडेट कर दिया था मार्शल लॉ। ये अब ये लाइन इस तरह ड्रॉ अप हो रही हैं जजेस के दरमियान, तो मेरा भी ख्याल बहुत सारे जज उस तरफ रह सकेंगे, वो क्रॉस ओवर कर जाएंगे। तो आपका ख्याल है कि जो भी कोर्ट में स्प्लिट है ये शायद उस स्प्लिट को खत्म कर दे? ये उस स्प्लिट को बहुत कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग वो उस तरफ के हैं नहीं। ठीक है, ये मुनीर की ट्रेडिशन के नहीं है, रिवायत के नहीं है, ये कॉर्नेलियस की रिवायत के। ठीक है चौसा, बहुत अगर नंबर गेम यही रही। ठीक है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जो सी ये रिफॉर्म्स आई हैं, इस रिफॉर्म से नज़र आता है कि किसी को एतराज़ नहीं है। ये बड़ी पुरानी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स नहीं है। चाहिए तो यह था कि जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म पैकेज पहले बनाया था, ऐसे 6-7 माह पहले, पूरे का फिर पूरा ही ले आते। उसमें एलिवेशन ऑफ जजेस का मामला भी था, कैसे जजेस अपॉइंट होंगे, कैसे जजेस हटाए जाएंगे। जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रिडंडेंट कर दिया था पार्लियामान को, सब कुछ अपने पास ले आए थे, वो कैसे होगा। जुडिशल काउंसिल का क्या स्टेटस होगा, उसमें यह भी पार्ट था उस रिफॉर्म में कि शरीयत कोर्ट को ख़त्म करें, फेडरल शरीयत कोर्ट को, और शरीयत बेंचेस बना दें हाई कोर्ट्स में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बना हुआ है ताकि कॉस्ट कम हो, सब कुछ वो ठीक प्रॉपर। ये नज़र आ रहा है कि ये नीड बेस्ड आज जो रिफॉर्म्स आ रही हैं ये नीड बेस्ड हैं, और जब आप नीड बेस्ड करते हैं तो फिर वो उसकी नीयत डेफिनेटली उस पर सवाल उठ जाते हैं, अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यही है, अगर आज PTI बातचीत करने की बात कर रही है तो तब कर रही है जब बिल्कुल एक बंद गली नज़र आ रही है। गवर्नमेंट ने वही रिफॉर्म्स जो वैसे करनी चाहिए थी तब की, जब अपनी गर्दन मुसीबत में नज़र आ रही है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि सही चीज़ें गलत तरीके से करने से अच्छी वाली चीज़ गलत हो जाती है। बट लेट्स होप कि ये जो रिफॉर्म्स हैं इसका आम आदमी को तो कुछ फ़ायदा होगा। बाकी जहाँ तक रही पॉलिटिकल चीज़, ये तो अभी खुल रही है और इसमें तो अभी गंद और भी पड़ेगा। हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे छींटे आप पे, मेरे पे, अवाम पे कम से कम पड़े।